क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम भारतीय इतिहास का धुआं उड़ाने वाले हैं। तो चलिए पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। और पाषाण काल और सैंधव सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो होमो नलेडी। कौन सा है दोस्तों? तो होमो नलेडी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के भवन थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो सबसे पहले पहिए बने थे तो लकड़ी के बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो पहला पशु कौन था? तो भेड़ था। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु था भेड़। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं कि पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। क्योंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7,500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या है कि सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों। तो यह एक शहरी सभ्यता थी इसलिए इसे अनार्य सभ्यता माना गया है। और इसका डिटेल देखते हैं कि अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। और ये भी याद रखिएगा कि तांबे और टीन को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता था? कांसा का। तो ये साइंस का भी क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। और फिर आगे देखते हैं। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया है। और फिर आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हड़प्पा की एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो पशुपति का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति की मूर्ति चित्रित थे। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर
पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया था। मार्शल ने इसे क्या बताया था? तो आदि शिव बताया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की ही पूजा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था? तो हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था तो कनिंघम ने। किसने खोजा था दोस्तों? तो कनिंघम ने। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि जुड़ा भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो ये हम देख लेते हैं कि सर विसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर मार्टिमर व्हीलर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसी व्याख्या देख लेते हैं कि दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा है जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। जैसे भी हम बताएं कि कनिंघम वहाँ का उत्तर होना चाहिए। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से तो डी गोस्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि सर विसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता संबंधित है, अतः सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है कि पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों तो नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो इसका डिटेल देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक इसकी लिपि की पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक इसकी लिपि की पहचान नहीं हो पाई है, तो डिटेल से भी देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहन जोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहन जोदड़ो को। चलिए व्याख्या भी अगर देखना है तो देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। सिंध कहाँ पे पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। ठीक है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिन व्हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ये क्वेश्चन
कई बार पूछा गया परीक्षा में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अमरी की बात करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ये कहाँ मिला है? तो सिंध में मिला है। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है। अगला क्वेश्चन है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था? तो लोगों का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? तो कृषि था। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो कृषि था। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या से देख लेते हैं कि सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। ठीक है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख खाद्यान्न थे क्या थे? तो गेहूं और जौ थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, पत्तन नगर क्या था? तो लोथल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज SR राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा भारत में नहीं है। लेकिन हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, और उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, और तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जैसे बीपीएससी बिहार एसएससी सब में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो बालाकोट, यानी कि ये भी याद रखिए कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ था ना, तो वो पाकिस्तान में ही है। तो बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए क्या है दोस्तों? तो प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना चांदी तांबा कांसा तथा शीशा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा गया है? तो बर्तन के डिटेल देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृत भांडों मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग वैदिक कालीन मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृत भांड मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो देख लेते हैं। उनके घर ईंटों के बने थे, ये भी सही है। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, हाँ ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त तो सभी सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किसके बने हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर ईंटों के बने हुए थे, अभी उसके पहले भी पढ़े हैं डिटेल में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कालीबंगा में जो है कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। तो शहर योजना प्रणाली यानी
करण वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में किससे है? तो शहर योजना प्रणाली से। अगला क्वेश्चन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती है, तो लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्र पत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का। और इसका डिटेल देख लेते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु क्या थी? तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नापाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व है। कुछ तथ्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं जो ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन की पूरा लेख शास्त्र इसी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। यानी शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एपिग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी माने जाते हैं। कब खोजा था? तो 1921 में, पहले भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। अगला क्वेश्चन है जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबा प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः किसका प्रयोग करते थे? तो तांबा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया है, ठीक है। प्राचीन भारत में कला को किसने प्रभावित किया है? तो धर्म ने प्रभावित किया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजार को आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर का ही प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल व गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन और सोने से परिचित थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित वो नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है चन्हू से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि चन्हू से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से अग्नि देविकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो आर्यों के भारत में उदय से पहले विद्यमान थी, उसके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा कालीन घर किसके बने हुए थे? ईंटों के। और कच्ची ईंटों का मतलब कच्ची ईंटें कहाँ मिली हैं? तो कालीबंगा में मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोथल, कालीबंगा, नागा अर्जुन कोंडा तथा रोपर में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागा अर्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थी, तो जान ही रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर
कौन था? तो लोथल का था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नजदीक अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो नगर नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? तो पक्की ईंटों से। लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी की गोंदी पाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो माउंट ऑफ द डेड है। अगला क्वेश्चन है कि लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई है? तो धौलावीरा में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। मतलब क्या? शिकार था। पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो आखेट यानी कि शिकार था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है। ये पहले भी पढ़े थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण क्या है था? तो आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? तो आग था। और मनुष्य ने सबसे पहले क्या जलाना सीखा था? तो आग जलाना ही सीखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारियों का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति यानी 500 बीसी से 100 एडी तक यानी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक में हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। सिंधु घाटी में खुदाई में क्या मुहरे जो मिले ये जो वाणिज्य और आर्थिक विकास है यानी कि वहाँ क्या था? व्यापार भी होता था। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला है। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में पशुपति भगवान की प्रतिकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई थी। यानी कि कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई में जो है ना नृत्य करती हुई लड़की की बड़ी मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है कि रोपर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। अब वैदिक सभ्यता का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस बीमारियों में उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में। इसे जादू टोना वाला भी वेद कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। तो कहाँ? अम्बाला शहर कहाँ पे है? अम्बाला कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म होता है। बौद्धयान मानव आप स्तंभ और
कात्यायन कौन है? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। बौद्धयान, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और आपके लिए आगे वीडियो हम इसी तरह लाते रहें। तो जय हिंद दोस्तों।